हम शुरू करने जा रहे हैं चंदा चमके। ये क्या है? कविता। इसको सिर्फ अपन को पढ़ना है। चलिए हम शुरू करते हैं। निकाल लीजिए हिंदी की बुक, पेज नंबर 65। एक मिनट, ये काफी लिख चुकी हूँ कि नहीं? चंदा चमके आसमान पर, मुझसे कहता चमको। चंद्रमा के आसमान पे चमक रहा था, वो कह रहा है सब लोग मुझसे कि तुम भी चमको। सूरज भी कहता हंसकर दमको दमको दमको। दमकना भी मतलब वही उजाला करना या चमकना। तो सूरज भी हंस के कह रहा है सब दमको दमको दमको, मतलब हाँ चमको चमको चमको। फूल सभी चुपके से कहते महको महको महको। फूल क्या होते हैं? महकते हैं। चिड़िया कहती चींची करके चहको चहको चहको। चिड़िया चींची करती और क्या बोलती? सब लोग चहको चह। बादल कहते दानी बनकर खूब जोर से बरसो। बादल कहते हैं कि किसी को कुछ देते ना, दानी बन जाए और बहुत जोर से बरसने लगे। बूंदे कहती छम छम करके नाचो गाओ हर्षो। बूंदे भी छम छम करके नाचने गाने को कह रही हैं। मेरे मन को भाए लेकिन तितली बनकर उड़ना। लेकिन मेरा मन क्या कहता है कि मैं तितली बनकर ही उड़ूं। हे गुलाब जैसे जो बच्चे उन सबसे जुड़ना। जो बच्चे छोटे छोटे गुलाब के फूल की तरह हैं, कोमल कोमल हैं, उनसे मुझे सबसे मिलकर रहना है। उड़ते 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 परी लोक तक जाना। मैं उड़ती जाऊँ कहाँ चले जाऊँ? जहाँ पे परियाँ रहती हैं। फिर परियों के बच्चों को भी अपने यहाँ बुलाना। और जब मैं लौट कर वापस आऊँ तो परियों के जो बच्चे हैं उनको भी मैं अपने पास बुलाऊँ। ये सब कामनाएं कौन कर रहा है? ये बच्चा। क्या कह रहा है कि चंद्रमा मुझसे कह रहा है, बच्चा कहता है चंद्रमा मुझसे कहता है कि तुम चमको। सूरज भी कहता है कि दमको। और फूल सभी धीरे धीरे बोल रहे हैं कि महको। और चिड़िया के चहकने का कह रही हैं। और बादल क्या कह रहे हैं? बहुत बरसो। बादल बरसते हैं, चिड़िया चहकती है, फूल महकते हैं। और बूंदे क्या करती है? छम छम करती हैं। तो वो जो पानी की बूंदे नीचे गिरती तो ऐसा लगता है जैसे नाच रही हूँ। लेकिन ये बच्चा क्या बोलता है? मेरे मन को क्या मतलब हो रहा है? मेरा मन हो रहा है कि मैं तितली बनकर उड़ूं और गुलाब के जैसे जो बच्चे हैं उनके साथ जुड़कर मतलब मिलकर रहूं। और उड़ते उड़ते परी लोक तक जाऊं। फिर परियों के बच्चों को भी अपने यहाँ बुलाऊं। ये कविता पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे आज पाठ 11, असफलता की सीढ़ी। ये असफलता में कैसे सफलता छुपी हुई है इसको इस कविता में, इस कहानी में बताया गया है। इसमें क्या हुआ? एक चींटी के श्रम को बताया और उसकी हिम्मत को बताया और उसने कैसे सफलता हासिल की और असफल होने पर वो घबराई नहीं। इसका संदेश इस कविता में दिया है। एक छोटी सी चींटी थी, वो उस घर पहुंचने की बहुत जल्दी कर रही थी, लेकिन उसके हाथ में क्या हो गया था? खसखस का दाना उसके पास आ गया था। तो वो उसको लेके जा रही थी, लेकिन रास्ते में उसको एक क्या दिखा? कद्दू का एक बीज दिखा। कद्दू के सब्जी बनाते हैं तो कद्दू के अंदर बीज होते हैं ना, तो जो बीज होते हैं वो उसको दिखा। तो वो बीज कैसा था? मीठा और खुशबूदार था। चींटी क्या थी? बहुत होशियार थी। उसने खसखस का दाना वहीं छोड़ दिया और कद्दू का बीज उठा लिया और कद्दू के बीज को अपने ऊपर लाद दिया। चींटी देखा होगा ना आप, कितनी बारीक सी होती है, और कद्दू का बीज उससे बड़ा होता है। तो उसने पीठ पे रख लिया और अपने घर की तरफ जाने लगी और बीज उसको बहुत वजनदार लग रहा था। फिर जब उसका बोझ नहीं संभाल पा रही थी, लेकिन बीज क्या हो गया था? गिर पड़ा था। तो फिर चींटी ने उसको क्या करा था? लादा था, लेकिन फिर भी वो बार बार गिर रहा था। और लेकिन चींटी ने हिम्मत नहीं आ रही और बीज उठाया और फिर से अपने पीठ पर रख के चल दी, लेकिन वो बार बार गिरता जा रहा था। फिर उसको ऐसा लगा कि कोई उसको देखकर हंस रहा है, तो उसने देखा तो सड़क के किनारे क्या था? एक टिड्डा बैठा हुआ था। वह चींटी को देखकर हंस रहा था और बोल रहा था उससे, चींटी तुमने इतनी बार इस बीज को उठाया, तुम थकी नहीं? तुम इतनी छोटी और इतना मोटा बीज कैसे उठा पाओगी? तो तुम उसको यहीं छोड़ दो और आगे चल जाके कुछ और सामान उठा लो। चींटी लेकिन बोली कि लाभ तो उसे नहीं होता जो असफलता से घबराता है। उसने कहा मैं असफलता से नहीं घबरा रही। उसने फिर से बीज को उठाया और पीठ पर लाद कर अपने घर चली गई और इसके बाद उसका बीज गिरा भी नहीं और उसने उसका साहस देख के टिड्डा भी चकित रह गया। अब हम इसको शुरू करते हैं। पाठ 11, असफलता की सीढ़ी। एक प्रेरणा लेने वाली कहानी है। पाठ में लेखक ने चींटी के श्रम व साहस पर प्रकाश डाला है।
इस पाठ में लेखक ने क्या बताया? चींटियों की हिम्मत और साहस को बताया है तथा सफलता का ज्ञान प्राप्त करते असफलता मिलने पर भी ना घबराने का संदेश दिया है। अब अगर हम सफलता हासिल करने जाते हैं और हमें कहीं बीच में सफलता नहीं मिलती है तो इसके लिए हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक नन्ही काली चींटी दौड़ती हुई जा रही थी। एक चींटी थी, वो कैसी जा रही थी? दौड़ लगाते हुए जा रही थी, क्योंकि उसे घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। वह अपने बच्चों के लिए खसखस का एक दाना लिए जा रही थी। चींटी क्या ले जा रही थी? खसखस का दाना। चींटी का तो भोजन बहुत थोड़ा सा होता है। अचानक उसने देखा कि रास्ते में एक बड़ा सा कद्दू का बीज पड़ा है। खसखस का दाना तो बहुत बारीक होता है, कद्दू का बीज क्या होता है? थोड़ा बड़ा होता है। देखिए, वह बहुत ही मीठा और खुशबूदार था। ये जो बीज था ना, वो मीठा था और खुशबूदार था। चींटी क्या थी? होशियार, चतुर थी। उसने खसखस का छोटा सा दाना वहीं एक किनारे पर छोड़ दिया। उसने वह कद्दू का बीज अपनी पीठ पर लादा और घर की ओर चल दी। उसने क्या करा? खसखस का बीज छोड़ दिया और कद्दू का बीज उठाकर अपनी पीठ पर रख लिया और अपने घर की तरफ चल दी। नन्ही चींटी उसका बोझ उठा नहीं पा रही थी। ये छोटी चींटी थी ना, उसका बोझ संभाल नहीं पा रही थी। अब इसके आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।